राजेश आर्या, इस वक्त जो ये पाकिस्तान के कल रात 1:30 से अभी 7:24 तक जो एक्शन लिए पाकिस्तान ने कि एयरपोर्ट्स अपने बंद कर दिए, एयर स्पेस बंद कर दिया, कुछ जगहों पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए, ये पाकिस्तान कुछ प्रोजेक्ट करने की कोशिश में है? क्योंकि बिलावल भुट्टो जो कह रहा है कि हमलों के जवाब में चुप नहीं रहेंगे, दिखा देंगे, तैयार होना पड़ेगा, साहसी होना पड़ेगा, पाकिस्तान का जवाब आएगा, रात के अंधेरे में नहीं देंगे, तो ये इनसिक्योरिटी दिख रही है पाकिस्तान की? क्या एयरपोर्ट बंद करना, एयर स्पेस बंद कर देना, स्कूल कॉलेजेस बंद कर देना? गरिमा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर हम सब याद करें कि हमारे प्रधानमंत्री ने पहलगाम के हमले के बाद ये एक स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान को कल्पना से परे इसको भुगतना पड़ेगा, इस कायरतापूर्ण एक्ट को। तो वो जो अभी तक कल्पना से परे वाला जो है वो शायद पाकिस्तान को समझ नहीं आया है। हाँ। हमने भी ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने पाकिस्तान के सिविलियन टारगेट, एनर्जी टारगेट या कोई इकोनॉमिक टारगेट या मिलिट्री टारगेट को टारगेट नहीं किया है। हमने सिर्फ टेरर रिलेटेड लॉन्च पैड, ट्रेनिंग कैंप या हेडक्वार्टर्स को टारगेट किया है। हाँ। तो पाकिस्तान हमेशा से पिछले 15 दिनों से बुखलाता रहा है कि हम ये कर देंगे, अगर हिंदुस्तान ये करेगा हम ये कर देंगे, हम जो कर देंगे। उन्होंने कुछ किया नहीं, जैसा जनरल बिशंबर ने बोला। हाँ। कि आज तकरीबन 18 घंटे हो गए, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ। छोटा मोटा जो एलसी पे होता है वो करेंगे, वो हमेशा से करते रहे। वहां हम मतलब ये जो शहबाज शरीफ कह रहे हैं, सर आप ये कह रहे हैं, मेजर जनरल राजेश आर्या, आप ये कह रहे हैं कि जो शहबाज शरीफ ने एनएससी की बैठक को कंडक्ट करने के बाद आसिम मुनीर की मौजूदगी में, वहां के आर्मी चीफ की मौजूदगी में कहा कि हमने सेना को फ्री हैंड दे दिया और हम फोर्सफुली अब रिस्पॉन्ड करेंगे, तो वो कन्वेंशनल वॉर की शक्ल में रिस्पॉन्स नहीं होगा? गरिमा जी, पाकिस्तान में ताकत नहीं है हिंदुस्तान के साथ कन्वेंशनल वॉर करने की। आप पिछले 18 घंटे में देखिए, पाकिस्तान ने जो छुटमुट एक्शन किया भी है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे किया है, कहीं इंटरनेशनल बॉर्डर पे नहीं किया है। अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे करता है तो वो एक वॉर शुरू करने का ऐलान होता है। हाँ। तो ये एक ऑप्टिक्स है कि अभी उनका नुकसान जरूर हुआ है, कोई नंबर नहीं आए हैं कि मेरे हिसाब से नंबर नहीं आए सर। अच्छा, ये भी नंबर का भी इंतजार तमाम लोग कर रहे हैं कि कोई 80 आतंकवादी मारे गए, 90 आतंकवादी मारे गए, लॉन्चिंग पैड पर 130-135 की तादाद का जिक्र हो रहा था पहलगाम हमले के फौरन बाद। क्या ये एग्जैक्ट और एक्यूरेट नंबर आने में थोड़ा वक्त लगेगा कि भाई प्रिसाइजली कितने आतंकवादी वहां पर जमींदोज हुए? देखिए, ये सब जो अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान की सरजमी पे हुए हैं। हमारी सेनाओं को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितना उनके आदमियों का नरसंहार हुआ है या मारे गए हैं। हमारे जो टारगेट थे हमने उनको बर्बाद किया है और ये हमेशा रहा है। इसको तकरीबन आप देखिए पुराने अटैक पे सर, लेकिन सर एक सेकेंड में छोटा सा एक और क्वेरी भी है, और ये भी आम जनमानस की क्वेरी है। दो बड़े चेहरे नजर में हैं, जैश ए मोहम्मद का मसूद अजहर और लश्कर तैयबा का हाफिज सईद। ये दो चेहरे जो पाकिस्तान में खुले तौर पर घूमते हैं, जो बाकायदा एक्लेम्ड टेररिस्ट हैं फ्रॉम द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एंड अदर वर्ल्ड फोरम्स, ये जो एक तरीके से घोषित आतंकवादी हैं। क्या भारत की लड़ाई अभी अधूरी है क्या? बिल्कुल गरिमा जी, भारत की लड़ाई अधूरी है। जब तक पाकिस्तान एक पूरे इंटरनेशनल फोरम में ये कमिट नहीं कर देता कि मैं आज के बाद किसी टेररिस्ट को पनाह नहीं दूंगा, और जितने डिक्लेयर्ड टेररिस्ट हैं इंटरनेशनली या दूसरे देशों से, उनको कानून के हवाले नहीं वो हैंडल करेगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। प्लीज, मैं भारत की जनता से ये गुजारिश करना चाहूंगा, ये समझ ले कि हमने अगर 9 अड्डों के ऊपर मिसाइल मार के थोड़ा सा नुकसान कर दिया, इससे टेररिज्म खत्म हो जाएगा? इससे टेररिज्म खत्म नहीं होगा। ये जो गेम है चलती रहेगी। मैं बिल्कुल सहमत हूं जनरल नरवणे के सोशल मीडिया स्टेटमेंट से कि ये छोटे छोटे ट्रेलर चलते रहेंगे। अभी पिक्चर अगर हमको पाकिस्तान से टेररिज्म खत्म करना है तो एक बहुत बड़ा
कल्पना से परे, हाँ, मैं फिर रिपीट करूंगा, कल्पना से परे एक तो खुशी मनाने का कदम वक्त उठाना जरूर पड़ेगा। है, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, लेकिन क्योंकि एक और बैटल अभी सामने खड़ी है और इसीलिए उसके लिए भी तैयार रहना बड़ी चुनौती में और बड़ी प्राथमिकता में शामिल है। अचल मेरे साथ है, बिल्कुल। अचल